प्यारे बच्चों, पाठ 5 हमारा प्रवेश कक्षा 3। इस पाठ को हम लोग अंत तक पढ़ेंगे और बहुत कुछ इस पाठ से सीखेंगे। और हमारे साथ हैं आद्या जो इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगी। सोचो और बताओ, भूख लगने पर तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो लगता है कि कुछ खाने को मिले। अगर तुम्हें भूख लगी और बहुत देर तक खाने पीने को कुछ ना मिले तो शरीर से शक्ति कम हो जाती। भोजन करने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? काफी अच्छा लगता है। भूख लगने पर हम कुछ ना कुछ खाते पीते, हम जो भी खाते पीते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ हमें कार्य करने की ताकत देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं। तो ये थी बात की अगर हम कुछ खाते हैं, खाने से हमें इन 3 चीज़ों का लाभ पहुंचता है। तरह तरह के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को 3 रूप से पोषण करते हैं। इन सब के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी, तेल इत्यादि। तो ये सब चीजें हमें एनर्जी देते हैं। अब देखते हैं दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ। अब चलिए, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि दालें, दूध आदि। तो अगर हमको बढ़ना है, हमारे शरीर में वृद्धि चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम काफ़ी लंबे हो जाएं, तो हमको दूध पीना चाहिए। छोटे बच्चे दूध नहीं पीते, ये गंदी बात होती है। दालें खानी चाहिए। रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ, वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते। जैसे कि फल और सब्जियां। तो हम अगर ताजे फल और हरी सब्जियां खाते तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे शरीर में उचित विकास व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल के साथ साथ सब्जियां भी लें। इनके साथ ही हमें फल व दूध भी लेना चाहिए। कच्चा पक्का भोज्य पदार्थ। अब हम किन किन भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं? जैसे कि गाजर हम कच्ची खा लेते हैं, पकाकर खाते हैं। अब जैसे कि आलू, उसे हम कच्चा नहीं खा सकते, उसे पकाकर खाते हैं। दोनों ही तरह से खाते हैं। अब जैसे कि मूली, उसको हम कच्चा भी खाते हैं और सलाद के रूप में और पकाकर भी खाते हैं। तो ये इस प्रकार के भी हम भोज्य पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं। हम कुछ भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं। पकाने से चीजें मुलायम और पचने में आसान हो जाती हैं, उनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। परंतु कुछ अनाज, दालें, सब्जियां और फल ऐसे हैं जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ये बातें ध्यान रखिए। खुला रखने से धूल और मक्खियां उसे गंदा कर देती। फलों और सब्जियों पर धूल जमा रहती, इन पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें खाने अथवा पकाने से पहले साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीजें व कटे फल नहीं खाने चाहिए। भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ अवश्य धोना चाहिए। स्वाद बताती है जीभ। 1 गिलास में चीनी, 1 गिलास में नमक और 1 गिलास में नींबू का घोल। तुम कैसे पता करोगे कि किस गिलास में चीनी, नमक और नींबू का घोल है? तीनों का स्वाद कैसा है? तो हमें ये कैसे पता लगाएंगे? उनको चख कर। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, कौन सी चीज मीठी है, कौन खट्टी और कौन नमकीन। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती, वरन भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जीभ में छाले हो जाते हैं तो हमको भोजन चबाने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए जीभ का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। स्वाद बताइए। चीनी कैसी होती है? मीठी। मीठी। नींबू कैसा होता है? खट्टा। खट्टा। गुड़ कैसा होता है? मीठा। मीठा। करेला कैसा होता है? कड़वा। कड़वा। वेरी गुड। मिर्च कैसी होती है? कड़वी। हलवा कैसा होता है? मीठा। मीठा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह गुलगुला, इमली की चटनी, समोसा, बेसन की पकौड़ी। अगर ना होते दांत, भोजन किससे काटते व चबाते? दांत ना होते तो तुम खाने की चीजों को कैसे खाते? दांत भोजन को काटने व चबाने में मदद करते हैं। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन हम आसानी से निगल सकते, इसलिए भोजन को हमें अच्छी तरह चबाना भी चाहिए। ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसकी नियमित सफाई जरूरी है और कम से कम सुबह और शाम को, रात को सोते समय हमें ब्रश करना चाहिए। चलिए हम कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये हमारे शरीर को वृद्धि देता है, वृद्धि करता है और हमें रोगों से बचाता है। शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? कैरेट, हरी सब्जियां और फल हमको शरीर को रोगों से बचाने के लिए खाना चाहिए। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कि गेहूं, चावल,
घी, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है। चलिए आद्या, अब हम लोग सही और गलत का निशान लगाएंगे। सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएंगे। भोजन को खुला रखना चाहिए, गलत। गलत। सब्जियों व फलों को धोकर खाना चाहिए, सही। सही। गेहूं चावल ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, जी। जी। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, सही। सही। दिए गए भोज्य पदार्थों को छाट कर नीचे की तालिका भरो। चावल कैसा है, ऊर्जा देने वाला कि वृद्धि करने वाला? ऊर्जा देने वाला। गेहूं कैसा है, ऊर्जा देने वाला। गुड़ कैसा होता है, ऊर्जा देने वाला। घी कैसा है, हमारे वृद्धि करने वाला। दालें कैसी हैं, वृद्धि करने वाली। नींबू कैसा है, रोगों से बचाव करने वाला। पपीता कैसा है, रोगों से बचाव करने वाला। टमाटर भी रोगों से बचाव करने वाला। केला, दूध, दही, अंडा, मछली, पत्तेदार सब्जियां, ये सब रोगों से। और आलू जो है वो हमको ऊर्जा देता है। हमारे शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है। हमें साफ सुथरा और भोजन करना चाहिए, नियमित भोजन करना चाहिए। और हमारे भोजन में फल, दूध, हरी सब्जियां भी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबाएं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ, कविताएं और मोटिवेशनल स्टोरी।